हेलो एवरीवन, दिस इज विकास। स्वागत है आप सभी का लर्न मंत्रा में। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश स्पोकन की बिल्कुल बेसिक क्लास। तो बिल्कुल जीरो से हीरो मैं आपको बनाऊंगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, पढ़ बस लेते हो ना, तो ये क्लास पूरी अटेंड कर लेना और इसके बाद आपके मुंह से अंग्रेजी निकलेगी, बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कोई भी चीज़ नहीं रटवाऊंगा। मेरा हमेशा से मकसद रहा है रटे नहीं बल्कि सीखें। हमेशा आपको सीखना है, रटना नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ मैं रटवाऊंगा नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट करके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है कि भाई हमारी जो अल्फ़ाबेट्स होती है ना, अल्फ़ाबेट आप जानते हो ए से लेकर के जेड तक, ABCDEFG जो भी होती है पूरी जेड तक, ये अल्फ़ाबेट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन इसी में से कोई एक निकाल लें, जैसे ए निकाल लें या जेड निकाल लें, तो उसको बोलते हैं लेटर, ठीक है। अब जो हमारा लेटर होता है, इन्हीं से मिलकर के वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स कैसे? जैसे कि मान लो मैंने बोला रैट, ठीक है। रैट मतलब क्या होता है? चूहा। या मैं बोल दिया बैट, बैट मतलब क्या होता है? आपका बल्ला, ठीक है। कुछ भी, पिकॉक, कुछ भी, जितने भी आपकी मीनिंग बनती हैं वो आपकी वर्ड्स होती हैं, लेटर से मिलकर बनती हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 लेटर मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक वर्ड बना रहे हैं, जिसका हमें एक मीनिंगफुल सेंस मिल रहा है। इसी तरीके से फिर ये जो वर्ड्स होते हैं ये मिलते हैं और हमें एक सेंटेंस प्राप्त होता है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, ठीक है। आई विल टीच यू इंग्लिश, ठीक है। टीच यू इंग्लिश, यू आर स्टूडेंट, कुछ भी है ना। तो ये क्या है? ये आपका है यहाँ पर सेंटेंस। अब उसके बाद आपका क्या है? यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स होती है उसको वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। वावेल्स का मतलब होता है कि भाई AEIOU, अगर इनसे कोई भी लेटर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी लेटर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर वर्ड्स बन रहे हैं लेटर से, इनके स्टार्टिंग से, तो वहाँ पर आप एन का प्रयोग करोगे। और कोई भी वर्ड जो है लेटर से बनता है, जैसे कि इनको छोड़ करके जिससे स्टार्ट हो रहा है, कोई भी हो सकता है, BCDE छोड़ दो, फिर FG ऐसे करके, तो उसकी जगह पर उसमें आप इस्तेमाल करोगे ए। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर कि मैंने लिखा एप्पल, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर आप एन लगाओगे या ए लगाओगे? तो यहाँ पर आप एन लगाओगे। एन और ए को गिनती करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पास एक सेब है, आई हैव एन एप्पल, ऐसे लिखेंगे। मेरे पास एक संतरा है, आई हैव एन ऑरेंज। मेरे पास एक मोर है, आई हैव ए पिकॉक। सिंपल सी बात है। ए एन में आपको फ़र्क समझ में आ चुका होगा। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। ए क्यों लगाया? क्योंकि हमारा जो AEIOU है, इनसे स्टार्ट नहीं हो रहा है पेन की स्पेलिंग, पी कहाँ स्टार्ट हो रही है ना, इस तरीके से। चलिए, आई होप अब आप समझ गए होंगे ए और एन का प्रयोग। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस होता है ना दोस्तों, ठीक है। आप देखोगे सेंटेंस वर्ड्स मिलकर बनाते हैं। अब जो हमारा सेंटेंस होता है वो हम 3 रूप में यहाँ पर बांट सकते हैं, जिसको हम टेंस बोलते हैं। सेंटेंस, यहाँ पर आ ही रहा है टेंस, ठीक है। तो इसको हम बांट सकते हैं भाई। हम एक तो हम प्रेजेंट में बात करेंगे, एक पास्ट में, एक फ्यूचर में। और जो हमारा सेंटेंस होता है, होता क्या है? वर्ड्स मिलकर तो बनाते हैं। क्या हम किसी भी वर्ड्स को कहीं पर लिख देंगे तो बन जाएगा? नहीं ना। जो हमें मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है पूरा का पूरा, लेकिन हमें एक मीनिंग दे। क्या दे भैया? मीनिंग दे, है ना। उसी को हम बोलेंगे भैया क्या? सेंटेंस। और सेंटेंस को हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा आपका, वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, इन तीनों में ही लिखोगे और कोई दूसरा समय आप नहीं ला सकते। टेंस का मतलब होता है आपका काल। काल का मतलब क्या होता है? आपका समय, ठीक है। तो आप इन्हीं 3 समय में जीते हो हमेशा से। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, कुछ भी, है ना। आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग, आई एम ईटिंग, कुछ भी, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके प्रेजेंट टेंस कहलाएंगे। और पास्ट क्या होगा? जो बीत चुका है। जैसे आप बुजुर्गों के पास बैठोगे, बूढ़ों के पास, तो उनके पास ना तो प्रेजेंट बचा होता है और ना ही उनको फ्यूचर समझने का कोई मतलब होता है। तो वो अपनी पास्ट की बात करना स्टार्ट करेंगे। आप हमेशा देखना, वो बोलेंगे मैं जब छोटा था तो ऐसा था, मैं बहुत अच्छा था, या कुछ भी, हम जब पहले थे तो बहुत चोरियाँ किया करते थे, हम जब पहले थे तो बहुत शरीफ थे, ऐसे मतलब पीछे के बात, पीछे की बातें करते हैं। और प्रेजेंट में हम लोग बातें करते हैं और अपना फ्यूचर देखते हैं। मतलब फ्यूचर मतलब भैया भविष्य, कि भाई मैं आगे ये करूँगा, मैं आगे बहुत बड़ी गाड़ी लूँगा, बहुत बड़ा बंगला बनाऊँगा, आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, ऐसे करके गा आखिरी में आएगा जहाँ पर फ्यूचर होगा। तो आप समझ गए ना। यहाँ पर आपका आएगा है, आप ये समझ लेना बस, ठीक है। और यहाँ पर आपका आएगा गा। जहाँ पर आपको गा मिल जाए वहाँ पर समझ लेना फ्यूचर टेंस है।
और पास्ट में जैसे या आ गया, किया, खाया या पिया, नहाया, ऐसे या आएगा या था आएगा लास्ट में, आप देखना है चाहे जहाँ पर भी, ठीक है, बस इतना समझ लो। अब यहाँ पर आप किसका क्या प्रयोग करोगे, आई, वी, ये सब होते हैं, दे, कहाँ पर क्या प्रयोग करोगे ये चीज़ आप समझो। सबसे पहले हमारा जो प्रेजेंट टेंस होता है ना, इस प्रेजेंट टेंस के साथ आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हो, इज, एम, आर, डू, डज, हैव, हैज, इतना ही आप प्रयोग करोगे और कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रयोग कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आप प्रयोग करोगे प्रेजेंट, जैसे आई एम टीचिंग, है ना, यू वेयर सिंगिंग, आप गा रहे थे, ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ भी है वो तो आपका पास्ट में हो गया। तो प्रेजेंट में आप आर का प्रयोग करोगे बहुवचन के लिए, ये ध्यान देना, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। सिंगुलर के लिए मतलब इज, एम, आर, ठीक है, जैसे हैं तो इज, एम जो होंगे वो सिंगुलर के लिए प्रयोग होंगे। सिंगुलर नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा। जैसे राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय, सिंपल है ना, इज लगाएंगे राम के साथ, क्योंकि राम केवल सिंगल है। सिंगल जहाँ पर कोई चीज़ होगी वहाँ पर हम एक होगी, मतलब वहाँ पर हम इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे और हैज़ लगाएंगे। और जहाँ पर एक से दो हो जाएगी मतलब बहुवचन हो जाएगा, वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और किसका प्रयोग करेंगे जल्दी बताओ, यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई होप अब आप समझ चुके होंगे। चलिए उसके बाद आपका आता है पास्ट टेंस। पास्ट मतलब पीछे बीता हुआ समय के लिए हम जब बातें करेंगे कुछ भी, मैं नहा रहा था, मैं खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं 2 घंटे से सो रहा था, मैं पहले ये काम करता था, कुछ भी पीछे की चीज़ें आप बात करोगे, है ना, जो हो चुका है, आप कर चुके हो, तो वहाँ पर आप क्या क्या प्रयोग करोगे। वहाँ पर एक चीज़ तो आप प्रयोग करोगे वाज का। वाज एक वचन के लिए होगा, वाज हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर वेयर का प्रयोग करोगे, है ना, और यहाँ पर डिड का प्रयोग करोगे और हैड का प्रयोग करोगे। इतना ही आप प्रयोग करोगे, इसके सिवा कुछ भी प्रयोग नहीं कर पाओगे। केवल पास्ट टेंस में इतनी ही प्रयोग होती हैं चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर। फ्यूचर में हमेशा याद रख लेना विल का प्रयोग करोगे बस, ठीक है। अब कैसे करोगे मैं बताता हूँ। जैसे आप टेंस भी यहाँ पर आपके जैसे सेंटेंस है वो कई प्रकार के होते हैं। कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कॉन्टिन्यूअस के लिए वाज का प्रयोग करोगे और वेयर का प्रयोग करोगे। वाज का प्रयोग किसके लिए करोगे, जब एक चीज़ की बात हो रही हो, और वेयर मतलब बहुवचन, यानी जब 2 या उससे अधिक की बात हो रही हो। डिड आपका 1 और 2 दोनों में प्रयोग होगा, और हैड जो है ये भी आपका एक वचन और द्विवचन बहुवचन सब में प्रयोग होगा। द्विवचन तो होता नहीं है हिंदी में, अंग्रेजी में, ठीक है। बहुवचन एक वचन और बहुवचन ही होता है। उसके बाद आपका फ्यूचर है, जैसे फ्यूचर में हमेशा विल का प्रयोग करोगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, आई विल बी रीडिंग, इस तरीके से, ठीक है। तो विल बी का प्रयोग कहाँ करोगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। उसके बाद आपका विल हैव का प्रयोग करोगे परफेक्ट में, और विल हैव बीन का प्रयोग करोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अभी आगे पढ़ते हैं कैसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर आपका टेंस यानी काल। देखो मैं इसीलिए बोलता हूँ, रटा नहीं रहा हूँ, आपको ये रटना नहीं है, आपको केवल समझना है। कोई भी जो टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टेंस हमारे होते हैं। अब प्रेजेंट को भी 4 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में, 4 हिस्सों में। वो है आपका जैसे प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें प्रयोग करोगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, वो ये जैसे इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इज का भी प्रयोग करोगे, ठीक है। सिंपल, इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी याद रख लेना, सिंपल भी बोलते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस आप कह लो, ठीक है। तो यहाँ पर इज का प्रयोग कर सकते हो। और किसका प्रयोग करोगे, सिंपल के लिए आर का भी प्रयोग करोगे। और किसका प्रयोग करोगे बताओ जल्दी से, इंडेफिनिट के लिए डू और डज का प्रयोग करोगे, डू डज निगेटिव बनाने के लिए, है ना। और किसका प्रयोग करोगे जल्दी से बताना, ठीक है। हैज़, हैव का भी प्रयोग होता है, वो आपका कॉन्टिन्यूअस में जैसे करोगे, इसमें आर का प्रयोग होगा और इज का प्रयोग होगा। इज का प्रयोग एक के लिए होगा, आर का प्रयोग आपका जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी उसके लिए होगा। परफेक्ट में आप हमेशा क्या प्रयोग करोगे, हैज़ या हैव, क्या प्रयोग करोगे जल्दी बताओ, हैज़ या हैव। और क्रिया की 3rd फॉर्म, आप जानते हो ना, क्रिया 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे आपका गो हो गया तो गो, वेंट, गॉन, ठीक है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप क्या प्रयोग करोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप प्रयोग करोगे हैज़ बीन, बीन लगा दोगे बस, या फिर हैव बीन, ठीक है, हैव बीन, बस इतना ही प्रयोग करोगे। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर जैसे पास्ट टेंस। पास्ट में क्या क्या प्रयोग कर सकते हो, वाज
और क्या प्रयोग करोगे, वेयर और डिड, और या तो फिर आप क्या प्रयोग करोगे, बस इतना ही प्रयोग करोगे, डिड, ठीक है, डिड का ही प्रयोग करेंगे बस पास्ट, सिंपल पास्ट में, ठीक है, या फिर क्रिया की आप सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में आप हमेशा याद रख लेना क्या प्रयोग करोगे, हमेशा याद रख लेना वाज का प्रयोग करोगे। वाज जो प्रयोग होगा वो केवल एक के लिए होगा, सिंगुलर के लिए, और आप वेयर का प्रयोग करोगे। इसके साथ क्रिया की जो है, क्रिया की यानी वर्ब की क्या करोगे, इंग फॉर्म लगाओगे। इंग मतलब गोइंग, है ना, गोइंग मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। अब आई के साथ, दे के साथ, ठीक है, इनके साथ क्या प्रयोग करेंगे आगे पढ़ेंगे। परफेक्ट में आप क्या प्रयोग करोगे, हमेशा याद रख लेना हैड, और हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी, क्रिया की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगेगा, क्या लगेगा, हैड बीन, ठीक है, ये आप ध्यान देना, हैड बीन लगेगा। उसके बाद क्रिया की आपकी वही इंग फॉर्म लग जाएगी, ठीक है, इंग फॉर्म आपकी कंटिन्यूअस में हमेशा लगेगी, इंग आखिरी में लगेगा। इसी तरीके से फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आप क्या क्या प्रयोग करोगे भैया, विल का। अब देखो, अब बोलोगे भैया सैल का आई के साथ प्रयोग करते हैं, नहीं, मॉडर्न इंग्लिश में अब विल का प्रयोग होने लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप विल का भी कर दो, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊँगा, आई विल टीच यू, ऐसे। मैं कल स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, ऐसे। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस के लिए क्या करोगे, विल, और विल के साथ आप बी लगा दोगे, बस विल बी, और फिर उसके बाद वर्ब की कौन सी, इंग फॉर्म लगा दोगे, ठीक है। परफेक्ट के लिए आप क्या करोगे, विल हैव, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विल हैव, याद रख लेना, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। और क्रिया की आपकी क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म। जब आपका परफेक्ट की बात होगी तो वहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा वहाँ पर जैसे विल हैव बीन, बीन लगा दोगे बस, ठीक है, तो विल हैव बीन। उसके बाद क्रिया की इंग फॉर्म जोड़ दोगे, बस फुर्सत आपका यार हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक एक करके टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे। आगे आपका आता है किसके साथ क्या प्रयोग करोगे। जो आई होता है वो आपका सिंगुलर जरूर होता है, लेकिन इसमें आप कह लो अपवाद होता है। जैसे आई, आई मतलब मैं, माई, मी, तीन फॉर्म इसके होते हैं, आई, माई, मी। आई मतलब मैं, आई, माई मतलब कोई चीज़ जब मेरी होगी यानी ऑब्जेक्ट, जैसे मेरी किताब है, माई बुक, इस तरीके से। और एक मी मतलब मुझे, है ना, मुझे ये काम करना है, इस तरीके से। आई, माई, मी, तीन फॉर्म हर चीज़ के होंगे। जैसे दे, वे, दे कभी होंगे, दे, ठीक है, देम, इस तरीके से। आगे है तो यहाँ पर आप देखना आई के साथ हमेशा प्रयोग क्या क्या होंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सारे लिख दिए हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो आई के साथ आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हो, आई डू और डज, दोनों का आई के साथ प्रयोग होता है। आई के साथ हमेशा डज का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, डू का होता है। यहाँ पर मैंने डज कैसे लिख दिया। और यहाँ पर एम का प्रयोग ज़्यादा होता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपका जैसे पास्ट टेंस में आपका वाज का प्रयोग होगा, है ना, वाज का आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होगा, वेयर कभी नहीं लगाओगे, ये ध्यान देना। उसके बाद आपका डिड का भी प्रयोग होगा, आई डिड दैट वर्क, इस तरीके से कुछ भी, है ना, डिड का प्रयोग होगा आई के साथ। और आई हैव, हैज का प्रयोग नहीं होगा बल्कि हैव का प्रयोग होगा। और यहाँ पर हैड का प्रयोग होगा, और विल, शैल का प्रयोग होगा। शैल का ना करो तो भी चल जाएगा, विल का आई के साथ प्रयोग होता है। आई विल बी गोइंग, इस तरीके से। आई विल बी टीचिंग, है ना, इस तरीके से। उसके बाद आपका आता है जैसे वी, यू, दे। ये आपके एक्चुअली में क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, मतलब बहुत। एक से जब ज़्यादा हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत, मतलब बहुवचन, ठीक है, यानी प्लूरल। प्लूरल के लिए क्या प्रयोग होगा, एम, और एम की जगह आप प्रयोग करोगे आर। देख रहे हो मैंने अब यहाँ पर लिखा प्रेजेंट जो टेंस है उसके लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ग्रीन से दर्शाया है, ठीक है, हरे से, ये ध्यान देना। और येलो से जो लिखा है वो पास्ट के लिए लिखा है, और जो फ्यूचर के लिए है आपका ये पिंक से है। तो यहाँ पर एम की जगह आर का प्रयोग हो सकता है या डू का प्रयोग हो सकता है वी के साथ, वी, यू और दे के साथ। क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन के लिए हमेशा बहुवचन हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी। तो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब यानी जैसे इज मतलब है होता है, और आर मतलब भी है होता है। तो आर का प्रयोग हम करेंगे वी के साथ। जैसे वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू स्कूल, क्योंकि हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं, वे स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है।
तो ये ध्यान देना, मैं हर चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद आर और डू का प्रयोग करेंगे इनके साथ, ठीक है, तीनों के साथ। और उसके बाद वेयर का प्रयोग करेंगे पास्ट के लिए, और डिड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुवचन है तो वेयर भी बहुवचन ही है। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे परफेक्ट टेंस, जब हम बनाते हैं कोई भी चीज़ हैव का, तो वी, यू और दे के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए भी करते हैं, कोई चीज़ जैसे मेरे पास है, मेरे पास किताब है, आई हैव ए बुक, इस तरीके से, ठीक है, आई हैव बुक। कुछ भी जैसे पास के लिए, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, इस तरीके से, ठीक है। तो हैव इसके लिए भी प्रयोग होता है, हैज़ भी होता है, हैज़ किसके लिए, एक सिंगल के लिए होगा, ये ध्यान देना। और हैड पास्ट टेंस के लिए होता है, आप जानते हो, और विल जो है फ्यूचर के लिए होता है। इसी तरीके से ही, सी, इट जो होते हैं ये आपके सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे आर की सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, और डू की होती है डज, तो बस डू की जगह लगा दो डज। और यहाँ पर वेयर की होती है वाज, और यहाँ पर इनके साथ किसका, डिड का भी प्रयोग हो, किसके लिए, पास्ट के लिए, ठीक है। जैसे ही वाज, सी वाज, इट वाज, इस तरीके से। इट वेयर, सी वेयर, ही वेयर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे ही डिड, सी डिड, इट डिड, इस तरीके से। और इनके साथ हैज़ का प्रयोग हो, क्योंकि ये भी सिंगुलर ही है, इसकी हैव की सिंगुलर हैज़ है, और हैड का प्रयोग ये दोनों हमेशा होता है, और इसके साथ विल का भी प्रयोग होगा। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर ये सेंटेंस मैंने दिए हैं, अब इनको आप पूरा ट्रांसलेट करिए। मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या होगा, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं ना, वर्तमान में, कि भाई किसी से हम बोल रहे हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, कोई हमसे मिला और हम उससे बोल रहे हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या लिखोगे, मैं। देखिए कोई भी जो आपका सेंटेंस बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट से बनता है, सब्जेक्ट प्लस आप कह लो हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और अब ऐसे कह लो, हेल्पिंग वर्ब ना लिख के सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई, ठीक है। अब सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, तो आप हमेशा क्वेश्चन पूछो कौन जा रहा है, हु कौन जा रहा है, मतलब आई, मतलब मैं जा रहा हूँ, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, मैंने बताया था एम का, तो आई एम। और फिर ये कंटिन्यूअस टेंस है तो गो है, तो इंग फॉर्म लगा दो, इंग, गोइंग टू स्कूल, है ना। तो ये आप देख सकते हो कितना आराम से हो गया। उसके बाद आपका है वह स्कूल जा रहा था है ना, पास्ट, तो वह के लिए आप क्या करोगे, मतलब ही मतलब होता है वह। अब देखो ही क्यों लगाया, सी भी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सी जो होती है वो स्त्री के लिए होती है, और यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि हम कोई पुरुष या बालक के लिए बात कर रहे हैं, पुरुष के लिए बात कर रहे हैं। ही मतलब वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रही थी नहीं लगाया मैंने, वह स्कूल जा रहा था, तो मतलब ही के साथ प्रयोग होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी वाज, और वाज के साथ फिर वर्ब की इंग फॉर्म, तो गोइंग, ठीक है, टू स्कूल। देख लो कितना सरल से आप बना सकते हो। उसके बाद आपका आएगा वह स्कूल जा रहा होगा, तो उसका क्या होगा, तो भाई ही, वह स्कूल जा रहा होगा, देखना ये फ्यूचर में है तो विल का प्रयोग होगा, और रहा है तो इंग फॉर्म लगेगी, तो ही, अब इसके साथ ही के साथ लगेगा विल, है ना, विल हमेशा लगाना, बस विल। और आईएनजी जब लगाते हैं तो बी लगा देते, ही विल बी गोइंग, बस ही विल बी गोइंग, उसके बाद लगा दो टू स्कूल, ठीक है, इस तरीके से। बस ये आपका हो गया। आई होप अब आप समझ चुके होंगे इनका प्रयोग। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है द वर्ब, यानी क्रिया क्या है भैया, क्रिया को भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेंटेंस बनाओगे उसमें क्रिया आना बहुत ज़रूरी है। तो क्रिया कैसे होती है भाई, देखो इसका प्रयोग कैसे करते हैं। क्रिया का मतलब होता है काम, जब कोई हम काम करते हैं उसी को बोलते हैं क्रिया। कोई भी वर्क हम करते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब कहाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मतलब जाना, मतलब क्रिया हुई। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ाता हूँ, तो भाई वो आपकी क्रिया हुई, ठीक है। कुछ भी है तो हर जगह क्रिया का प्रयोग होता है। तो क्रिया क्या होती है, देखो जो क्रिया होती है वो हमेशा क्या है कि बहुवचन में ही पाई जाती है। जैसे गो, ये बहुवचन में है। एक चीज़ याद रख लेना, जब आप सब्जेक्ट का प्रयोग एक वचन में करोगे तो क्रिया भी एक वचन में ही होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। अभी आगे बताएंगे कैसे। तो अगर सब्जेक्ट एक वचन में होगा तो वर्ब भी एक वचन यानी सिंगुलर में होगी। सारी क्रियाएं जो है वो प्लूरल ही होती हैं। इनको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, ई या यस लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट बहुवचन यानी प्लूरल में होगा तो वर्ब भी प्लूरल में होगी। मतलब समझ रहे हो, सब्जेक्ट मैंने बताया ना प्लूरल में होगी तो वर्ब भी प्लूरल मतलब बहुवचन में ही होगी। अब जितनी भी क्रियाएं हैं वो बहुवचन में होती हैं।
सब्जेक्ट को सिंगुलर एवं प्लूरल में कैसे बदलें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वर्ब एवं सब्जेक्ट को सिंगुलर प्लूरल में बदलना है तो बिल्कुल सिंपल है। कैसे बदलेंगे आपके सामने है कि भाई वर्ब हमेशा प्लूरल में होती है, मैंने आपको पीछे भी बता दिया। वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में यस या यस लगाते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से जब ज़्यादा होगा तो बहुवचन। तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा, जैसे जाना दिया गया है, जाना मतलब आपका गो। ठीक है, गो का जो है वो प्लूरल क्या होगा, गो के साथ लगाओगे आप GOES। अब यस या यस कैसे लगाओगे, याद रख लेना, जहाँ पर आखिरी में ओ होगा तो वहाँ पर ज़्यादातर कंडीशन होगी तो लास्ट में ES ही लगेगा। ठीक है, जैसे आगे है टीच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TEACH है, टीच है ही है, तो टीच यस लगाए क्या, नहीं यस लगेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, टीचर्स। ठीक है, टीच। सिंगिंग, सिंग मतलब होता है गाना, तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप बताओ जल्दी, सिंग यस लगाओगे क्या, नहीं सिंग्स, बिल्कुल सिंपल। रीड मतलब होता है पढ़ना, तो रीड्स, बस ये आपकी सिंगुलर बन गई, READS। उसके बाद आपकी है बाई मतलब होता है खरीदना, तो आपका हो जाएगा बाइज, BUY, और लास्ट में एस लगा दो तो सिंगुलर वर्ब आपकी बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी वर्ब बनाना हमने सीख लिया। तो सबसे पहले वर्ब आप जरूर सीखो। अब जो वर्ब होती है वो 3 फॉर्म में होती है, तो वर्ब की तीनों फॉर्म आपको आनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहले आप मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करो अंग्रेजी पढ़ने के लिए। आगे आपका आता है सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यस या यस लगा देते, उल्टा जस्ट कर दो, क्रिया के उल्टा करते हैं। मतलब समझ रहे हो, सब्जेक्ट हमेशा क्या है, सिंगुलर में हो सकता है, उसको अगर हमारा सिंगुलर में है, उसको अगर प्लूरल में बनाना है तो लास्ट में क्या करेंगे, यस या यस लगा देंगे। जैसे मैंगो मतलब कोई एक आम हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक आम। ठीक है, मैंगो। अब हमारे पास तो ढेर है आम का, तो आम का जब ढेर है तो हमें भाई बहुत वाली लगानी पड़ेगी सब्जेक्ट, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, उसमें भी यस या यस लगा देंगे। तो यहाँ पर है लास्ट मैंगो। ठीक है, आखिरी में आ रहा है ओ, तो इसमें ES लगेगा, मैंगोज। तो मतलब बहुत सारे आम। जब कोई बोलेगा मुझसे आप मैंगो ले लो, तो मतलब कोई एक आम देने की बात करेगा। अगर वो बोले मैंगोज ले लो, तो मतलब कि वो बहुत सारे आम के पूरे ढेर देने की बात करेगा। एक से ज़्यादा होगा, 2 3 4 या फिर करोड़ 2 करोड़ जो भी। ठीक है, उसके बाद आपका है एप्पल। तो एप्पल आपका हो जाता है APPLE, आखिरी में ई है तो यस लगा दो, बस एप्पल्स। ठीक है, ये आपका बहुवचन बन गया। बनाना। ठीक है, बनाना, लास्ट में यस लगा दो। पोटैटोज, आखिरी में ओ है ना, तो आपका हो जाएगा पोटैटोइयस। पोटैटो मतलब होता है आलू। ठीक है, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर आपका एक आ जाएगा ऑरेंज, ORANGE, तो उसके लिए क्या प्रयोग करोगे बताओ, ऑरेंज एक है तो ऑरेंजेस। ठीक है, ORANGES, इस तरीके से। आई होप अब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है, अब यहाँ पर हम सीधे क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं, आप देख सकते हो कहाँ पर क्या प्रयोग होगा। तो अब चलो ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे सविता स्कूल जाती है, कोई एक सविता लड़की है, वह स्कूल जाती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे भाई, यहाँ पर सविता ही दिया गया है, अगर लिखा होता वह तो वही बताता हूँ। ठीक है, सविता स्कूल जाती है, तो सविता की स्पेलिंग लिखोगे SAVITA। अब आप बोलोगे सविता क्यों लिखे भाई, ये सविता होता है, नहीं सविता ठीक है। ठीक है, सविता स्कूल जाती है, तो सविता, अब स्कूल जाती है मतलब क्रिया डायरेक्ट लगाएंगे तो गो है तो गो लगा दो। अब यहाँ पर टू स्कूल, ठीक है, SCHOOL स्कूल। तो अब यहाँ पर देखो क्या सही है, सविता केवल एक लड़की है, तो उसमें हम क्रिया को भी एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है, मतलब कौन, मतलब सविता, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये एक वचन में है, तो हम क्रिया को भी एक वचन में करेंगे। तो क्रिया को एक वचन बनाने के लिए यस या ES जोड़ देते हैं, तो इसमें हम लगा देंगे GOES, गोएस। सविता गोइज टू स्कूल। राम गाता है, राम गाता है का क्या होगा जल्दी बताओ, राम सिंग, सिंग मतलब होता है गाना। ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये ध्यान रखने ला। ठीक है, तो राम सिंह और लास्ट में यस लगा दो, बस क्रिया की एक वचन बन गई, राम सिंग्स। उसके बाद है मैं विद्यालय जाता हूँ, जल्दी से बताओ क्या होगा, मैं के लिए प्रयोग करेंगे आई, मतलब कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, मतलब आई। ठीक है, आए बोलते हैं वैसे तो, आए, विद्यालय जाता हूँ, आए। ठीक है, उसके बाद गो, आई के साथ हमेशा गो, आई गो टू
स्कूल। आई के साथ ईएस नहीं लगाते, आई गो टू स्कूल, ठीक है। ये बहुवचन में ही एक होता है, लेकिन ये अपवाद कह लो। उसके बाद वे विद्यालय जाते हैं, वे है तो दे, वे होता है दे मतलब, है ना, दे मतलब हो गया वे विद्यालय जाते हैं, तो दे है ना लास्ट में, और ये बहुवचन है तो दे, और उसके बाद लगाओगे जाते हैं। जाते हैं के लिए क्या लगाओगे जल्दी बताओ, जाना, तो दे गो मतलब होता है जाना, ईएस लगा दोगे, दे गोएज टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद है तुम हॉकी खेलते हो, यू प्ले हॉकी, यू। अब क्या ये यहाँ पर सही है? मैं जानबूझकर गलत कर रहा था बच्चा, क्या यहाँ पर ये सही है? दे गोज टू स्कूल, नो, मैं यही देख रहा था आपसे। दे है आपका बहुवचन, तो क्रिया हमने एक वचन कैसे बना दी? बहुवचन होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप GOES होगा, तो इसको आप काट दो, ठीक है। दे गो टू स्कूल। तुम मतलब होता है बहुवचन, आप कितने हो पता नहीं भाई, बहुत सारे हो आप लोग, है ना, तो बस बहुवचन हुआ। तो तुम हॉकी खेलते, तो यू प्ले के साथ क्या एस या एस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि भाई हमारा ये बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। हॉकी, HOCKEY, हॉकी की स्पेलिंग होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है सेंटेंस छठवां है, मेरा दोस्त स्कूल जा रहा है। मतलब ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस में बात हो रही है, मतलब जा रहा है, मतलब वो कुछ पूर्ण नहीं कर चुका है, वो लगातार काम कर रहा है, मतलब जा ही रहा है। तो मेरा दोस्त स्कूल जा रहा है, तो मेरा दोस्त मतलब हो जाएगा माई फ्रेंड, है ना, एक है तो फ्रेंड ही होगा, क्योंकि यस या यस इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेरा दोस्त है मतलब एक ही है, ठीक है। तो एक के लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे, तो मेरा दोस्त यानी माई फ्रेंड। अब यहाँ पर क्या होगा? माई फ्रेंड एक है, तो माई फ्रेंड इज़, हमेशा एक के लिए प्रयोग करेंगे इज़ का, कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो इज़ गोइंग टू स्कूल, गो के साथ ING फॉर्म लगा देंगे, बस गोइंग टू स्कूल। आई होप अब आप समझ चुके होंगे। उसके बाद है मेरे दोस्त स्कूल जा रहे हैं। देख रहे हो, मेरे दोस्त मतलब बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, मैंने देखा और किसी से बताया मेरे दोस्त स्कूल जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे भैया? यहाँ पर यस लगा देंगे बस, तो ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मेरे दोस्त मतलब माई फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स। अब इसके इज की जगह देखो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? आर प्रयोग होगा, क्योंकि बहुवचन के लिए आर का प्रयोग होता है। आर मतलब भी होता है, इज मतलब भी होता है। तो माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्कूल। जल्दी से नीचे वाले को बताओ क्या होगा? गोइंग टू स्कूल। देखो कुल लिखने में गलती हो जाती है, ये मत बोलना कि भैया यहाँ पर ये गलत है, आप सुधार लेना। आठवां है आपका मेरे पापा मुझे पीट रहे हैं। जो मेरे फादर हैं, पापा हैं, वो मुझे पीट रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पापा मतलब क्या होगा भैया? माई फादर। अब पापा तो बहुत सारे नहीं हो सकते ना। अब यहाँ पर आप बोलो भैया रहे थे है, मेरे पापा पीट रहे थे, मेरे पापा मुझे पीट रहे थे, मतलब यहाँ पर रहे थे है तो मतलब भैया बहुवचन होगा, ऐसी बात नहीं है। फादर एक ही होता है, ये अपने से सेंस लगाने की बात है। तो माई हम रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पर लगाते रहे थे। मेरा पापा पीट रहा था, हम अपने पापा को ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, तो हम यहाँ पर रिस्पेक्ट के लिए लगाते हैं। लेकिन इंग्लिश में कोई रिस्पेक्ट भैया नहीं, हिंदी में रिस्पेक्ट दिख रहा है। तो माई फ्रेंड, सॉरी फादर, ठीक है, फ्रेंड कहाँ से लिख दिया? फादर क्या होगा? थे है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? वाज का या तो फिर वेयर का, एक चीज़। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर मेरे पापा मतलब एक ही हैं, तो सिंगल के लिए क्या प्रयोग होगा? यानी एक के लिए ये होगा, और एक से अधिक होंगे यानी दो होंगे, तीन होंगे, तो ये प्रयोग होगा वेयर। तो यहाँ पर वाज होगा, तो माई फादर वाज। पीटना किसके माने होता है? बीट। इसकी इंग फॉर्म क्या होगी? बीटिंग। माई फादर वाज बीटिंग मुझे, मतलब मी मतलब होता है मुझे, बस सिंपल, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद आपका आता है आगे, वह स्कूल जा रहा था। भैया कोई एक व्यक्ति है, वह स्कूल जा रहा था, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सी, ठीक है। स्कूल जा रहा था, सी के साथ लगेगा वाज, क्योंकि सिंगुलर है तो वाज। यहाँ पर अपने दिमाग लगाओ ना, वह स्कूल जा रहा था, किसी हम एक की बात कर रहे हैं, तो एक की बात करेंगे तो वहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे। तो सी वाज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। क्या ये सही है? जल्दी बताओ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोलने से पता चल रहा है किसी हम लड़के के बारे में बात करें। वह स्कूल जा रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वह स्कूल जा रही थी, किसी स्त्री की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए भैया? सी की जगह ही होना चाहिए, बस
ही मतलब भी होता है वह और सी मतलब भी होता है। सी स्त्री के लिए प्रयोग होता है, ही पुरुष के लिए होता है। चलिए आगे सेंटेंस बढ़ते हैं। अगला 10वां है वे स्कूल जा रहा था। क्या ये सेंटेंस ही सही है? जल्दी बताओ कमेंट करके। वे स्कूल जा रहा था, या तो हो सकता है वह स्कूल जा रहा था, या तो हो सकता है वे स्कूल जा रहे थे। तो यहाँ पर आप कह दो जा रहे थे, ठीक है, यहाँ पर थे कर दो। चलो आप सही हुआ, मैं जानबूझ के गलत लिखा था। तो यहाँ पर हो जाएगा दे मतलब होता है वे, याद रख लेना। दे मतलब क्या होता है? वे। दे मतलब होता है वे, ठीक है। कोई बहुत सारे हैं उनके बोलते हैं हम वे। ऐसा तो नहीं कोई एक के लिए दिस दैट ये सब प्रयोग करते, लेकिन वे किसके लिए? बहुत जब व्यक्ति होंगे। तो दे ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो दे, उसके बाद क्या होगा? स्कूल जा। सबसे पहले देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लगातार स्कूल जा रहे हैं। दे और थे है, तो दे के साथ क्या प्रयोग होगा? वर का। तो दे वेयर गोइंग टू स्कूल, है ना। गोइंग मतलब होता है जाना, टू स्कूल। दे वेयर जाएंगे स्कूल ऐसे बोल देते हैं बहुत सारे लोग चलो आगे आपका मैं एक शिक्षक हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। क्या होगा भाई? आई के साथ किसका प्रयोग होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। आई एम एक शिक्षक हूँ, ए टीचर। अब ए का प्रयोग क्यों हुआ मैंने पीछे बताया था, ये आपका देख लो। यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है टीचर की स्पेलिंग, ठीक है। अब आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हमारा आगे आता है लड़के गा रहे हैं। भाई लड़के गा रहे हैं, पता नहीं है लड़के कितने सारे लड़के हैं। तो वहाँ पर भाई कोई लड़के ही हैं, मतलब बिल्कुल डिफिनिट चीज़ है। तो वहाँ पर हम द का प्रयोग कर देंगे। तो द लड़के मतलब द बॉयज़। द बॉय कहेंगे तो किसी एक लड़के के बारे में बात करेंगे, मतलब कोई लड़का गाएगा तो हम क्या बोलेंगे? लड़का गा रहा है। यहाँ पर है लड़के गा रहे हैं, मतलब बहुत सारे लड़के हैं। तो मतलब बहुत सारे के लिए भाई द बॉयज़ यस लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। तो द बॉयज़ क्या हो जाएगा? लगा यहाँ पर है देखो कंटिन्यूअस है, तो द बॉयज़ आर, क्योंकि कंटिन्यूअस है और यहाँ पर बहुवचन है। तो आर क्या है? गा रहे हैं, मतलब सिंगिंग। उसके बाद आपका आगे आता है वे किताब पढ़ रहे थे। वे के लिए प्रयोग करोगे दे। अब बताओ जल्दी से, थे लगा है आखिरी में तो भाई कंटिन्यूअस टेंस है, और ये थे लगा है तो मतलब पास्ट है। तो पास्ट के लिए क्या प्रयोग करेंगे? दे के साथ वेयर का, दे वेयर। उसके बाद आप वर्ब लगाओ, दे वेयर क्या पढ़ रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं, तो दे वेयर रीडिंग। पढ़ना मतलब रीड, तो रीडिंग बुक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है देखो यहाँ पर राम गाना गाता होगा। ये आपका फ्यूचर में बात हो रही है भाई, आखिरी में गा है ना। तो राम गाना गाता होगा, तो भाई कोई हमारा राम व्यक्ति है ना। तो राम एक ही है, गाना गाता होगा तो क्या होगा? जल्दी से बताओ। राम के साथ विल का प्रयोग होगा। राम विल क्या गा रहा है? गाना। राम विल सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। ये हो गया राम विल सिंग ए सॉन्ग। राम गाना गाता होगा या राम गाना गाएगा, बात एक ही है ना। राम गाना गाएगा, राम गाना गाता होगा। आगे है आपका आप गाना गा रहे होंगे। क्या होगा? आपके लिए लगाओगे यू। गाना गा रहे होंगे तो यू मतलब गाना गा रहे होंगे, समझ रहे हो। रहे होंगे कंटिन्यूअस है, तो यू के साथ लगाओगे विल, और कंटिन्यूअस बनाने के लिए लगा देते हैं बी के साथ लगाते हैं क्रिया की इंग फॉर्म। तो मतलब गाना गा रहे हैं तो राम विल बी सिंगिंग, अरे यू विल बी सिंगिंग, यू सिंगिंग। आप गाना गा रहे होंगे, तो कोई एक ही गाना गाया जाता है तो ए सॉन्ग, ठीक है। आप गाना गा रहे होंगे। आप गाना गा रहे थे, आपके लिए लगाओगे यू। भाई रहे थे पास्ट में बात हो रही है और कंटिन्यूअस है, तो लगाएंगे यू के साथ। वेयर का प्रयोग होता है क्योंकि बहुवचन है यू, तो यू वेयर। फिर लगा दो भाई सिंगिंग, क्या गा रहे हैं? गाना, तो ए सॉन्ग, क्योंकि एक साल लगातार गाना 2 3 4 तो नहीं गाओगे ना, एक ही गाओगे। वे स्कूल जा रहे होंगे, वे के लिए लगा दो दे।
स्कूल जा रहे होंगे, मतलब कहाँ जा रहे हैं भैया, स्कूल जा रहे होंगे, तो दे के साथ लगा दो विल, है ना, विल के साथ लगा दो बी, क्योंकि बी लगती है, क्योंकि कंटिन्यूअस जब आता है, क्योंकि इंग फॉर्म के साथ हमेशा बी लगती है, तो दे विल बी गोइंग, कहाँ जा रहे हैं भैया, स्कूल जा रहे हैं, टू स्कूल। देखो मैंने लगातार आपसे ट्रांसलेशन करवाया और आई होप आप कर भी लिए होंगे। उसके बाद है आगे, मैं तुम्हें पढ़ा रहा होऊंगा, देख रहे हो फ्यूचर में बात हो रही है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा होऊंगा, मैं के लिए होगा आई के साथ तुम्हें आई के साथ हमेशा विल का ही प्रयोग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, साइल का ना करो। आई विल बी क्या हो जाएगा, पढ़ाना मतलब टीचिंग, है ना, इंग फॉर्म ही लगेगी ना, टीचिंग यू, कंटिन्यूअस है, यू मतलब आप, मैं तुम्हें पढ़ा रहा होऊंगा, आई विल बी टीचिंग यू। वह राम है तो क्या होगा, ही, देखो यहाँ पर लड़की की बात नहीं हो रही, कोई पुरुष की, तो यहाँ पर ही इज राम, सिंपल। अब यहाँ पर आर बड़ा कर दिया, ठीक है, क्योंकि किया जाता है, आप जानते हो किसी का नाम व्यक्ति नाउन में। उसके बाद है आगे, वह सीता है, सी इज सीता। अब बोलोगे भैया ये कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इज का प्रयोग है, यहाँ पर इज का है, लेकिन यहाँ पर सी का है, यहाँ पर ही का है, क्योंकि ये क्या है, स्त्री है, सीता कोई स्त्री है, हम अपने से समझते हैं, और ये कोई पुरुष की बात हो रही है, ये क्या है, पुरुष, ठीक है। तो बस इतने सारे थे, आगे बढ़ें क्या, आगे नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करना। मैं भी एक गांव से हूँ, आप भी एक गांव से हो, चलिए मिलकर अंग्रेजी सीखते हैं।